हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 फेसबुक एड्स की ऐसी मिस्टेक्स जिन्हें आप गलती से अजाने अनजाने कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेसबुक एड्स अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रहा है और अल्टीमेटली आप बोलते हैं कि फेसबुक एड्स से कोई फायदा नहीं हो रहा है, चलो इसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज हम देख लेते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स है जिन्हें आप करेक्ट करके, जिन्हें आप फिक्स करके अपने फेसबुक एड्स को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका 5 एडसेट्स लेवल फेसबुक एड्स मिस्टेक्स एंड हाउ टू फिक्स देम। यानी कि फेसबुक में 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट्स लेवल एंड एड्स लेवल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेट्स लेवल पे आप ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिस कारण से आपका पैसा अननेसेसरी खर्च हो जाता है, आपके रिटर्न्स नहीं आ पाते और आपको लगता है कि क्या हो रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों सबसे पहली मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो लोग लोकेशन टारगेटिंग में करते हैं। मान लीजिए आप कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपने लोकेशन टारगेटिंग करते समय बाय डिफॉल्ट जो फेसबुक का ऑप्शन आता है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, अगर उस पर आप सिलेक्ट रहने देते हैं तो होगा क्या दोस्तों, जो लोग उस एरिया में आके निकल भी गए होंगे या टेम्परेरी उस एरिया में होंगे उनको भी आपका ऐड दिखाया जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी सिटी की बात करें, एक नॉर्मल मीडियम साइज सिटी की भी बात करें तो उसमें भी लाखों लोग रहते हैं, तो उसमें भी लाखों लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी जो सर्विसेज है आप उनको प्रोवाइड करने वाले हैं जो एक्चुअली वहां पे रहते हैं, जिनका वहां पे ऑफिस है या घर है, उन लोगों के नहीं जो कि आते जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरा सजेशन है कि आप सेकंड ऑप्शन चूज करें, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। तो दोस्तों आगे से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड मिलेगा, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ये रिसेंटली इन दिस लोकेशन हो सकता है आपके काम का ना हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके काम का नहीं होगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करना है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। दोस्तों सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ऑडियंस टारगेटिंग में। ऑडियंस टारगेटिंग में दोस्तों उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी ऑडियंस उनके लिए सही रहेगी। मोस्टली लोग जो है इंटरेस्ट बेस्ड से स्टार्ट करते हैं और आगे इंटरेस्ट में ही चेंजेस करते रहते हैं दोस्तों। जबकि सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव ऑडियंस जो होती है अगर आपको नए लोगों को रीच करना है तो वो होती है आपकी लुक अलाइक ऑडियंस। और लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनती है? ये बनती है आपकी कस्टम ऑडियंस से। अगर आपको लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाना है ये सीखना है तो आप यहाँ ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली उन लोगों की जैसी ऑडियंस होती है जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। तो यहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एड जो है सही लोगों को दिखाया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 25% डिजिटल मार्केटिंग एफबी पेज वीडियो 365 डेज। यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस बना रखी है जिन लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर मेरे किसी भी फेसबुक पेज पे डले हुए वीडियो को देखा हुआ है, वो भी 25% से ज्यादा। और दोस्तों इसके अंदर वो वीडियोज हैं जिनकी एवरेज ड्यूरेशन जो है 10 से 15-20 मिनट तक है, ठीक है। तो अगर उसको 25% किसी भी ने भी देखा है तो मैं मान सकता हूं कि उसको काफी इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, जब भी उसने 25% यानी कि 2.5 से 3 मिनट मेरे वीडियो को देखा होगा। अब दोस्तों इससे मैंने मेरी एक लुक अलाइक ऑडियंस बना रखी है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं लुक अलाइक 1% ऑफ 25% डिजिटल मार्केटिंग एफबी पेज वीडियोस, यानी कि ये वही ऑडियंस है जिन लोगों ने मेरे वीडियो को 25% देखा है, उन्हीं के जैसे लोगों की लुक अलाइक ऑडियंस बना रखी है। दोस्तों ये सबसे एप्रोप्रिएट ऑडियंस होती है जब आपको नए लोगों को रीच करना है, लेकिन सही लोगों को रीच करना है। ऐसे में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग उतना काम नहीं आता है क्योंकि वो जो है बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन लुक लाइक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें फेसबुक का मशीन लर्निंग काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचना है और अपनी ऑडियंस को ग्रो करना है तो आपको लुक लाइक ऑडियंस का यूज करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है आपके लिए। दोस्तों तीसरी मिस्टेक जो कई लोग कर लेते हैं, जाने अनजाने में वो टारगेटिंग को इतना ज्यादा नैरो कर देते हैं कि उनकी जो ऑडियंस साइज है वो बहुत छोटी हो जाती है। दोस्तों अगर बहुत छोटा ऑडियंस साइज रखते हैं तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ सकती है और आपका इफेक्ट भी कम आ पाता है और साथ ही साथ आपको उतनी रीच भी नहीं मिल पाती। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक छोटी लोकेशन का। फॉर एग्जांपल उदयपुरा नाम की एक जगह है, उदयपुरा मध्य प्रदेश इंडिया। दोस्तों एक ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई ऐड चलाना है, ठीक है। आप इस टाउन में रहते हैं और आपको इसमें यहाँ पे कोई ऐड चलाना है तो आप यहाँ डिटेल टारगेटिंग में आए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाला इंटरेस्ट में। इस तरीके से मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला और इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल रीच आ रहा है ये 8,900 पीपल आ रहा है। दोस्तों 8,900 पीपल अगर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं तो बहुत ही स्मॉल ऑडियंस है। इस तरीके की अगर आप स्मॉल ऑडियंस रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी।
दोस्तों इस केस में आपको ये करना चाहिए कि अगर आप बहुत ही छोटे टाउन में हैं तो आप जो है अपने ऐड को नॉर्मली चला सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट टारगेटिंग करके वो ऑडियंस साइज को बहुत छोटा करना। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अपनी ऑडियंस को हो सके तो 100K यानी कि 1 लाख से कम ना करें। 1 लाख से कम उसी केस में करें अगर वो आपकी कस्टम ऑडियंस है। अगर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस जो 1 लाख से ऊपर रखेंगे तो आपके लिए फेसबुक जो है प्रॉफिटेबली काम करेगा, सस्ते में काम करेगा। अगर आप अपनी ऑडियंस को छोटा करते जाएंगे तो कॉस्टिंग का इफेक्ट पड़ जाएगा और रीच भी आपको कम मिल पाएगी। दोस्तों चौथी मिस्टेक जो लोग जाने अनजाने कर देते हैं वो ऑडियंस का एक्सपांड करना टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये दोस्तों एक छोटा सा ऑप्शन आता है फेसबुक की तरफ से ऑडियंस टारगेटिंग के नीचे, जहां पे फेसबुक आपको इस तरीके से बोलता है कि भाई अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो मैं सही लोगों तक और ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बट दोस्तों इसमें कुछ तो गलत है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है डिजिटल मार्केटिंग की टारगेटिंग करी है और जो लोकेशन है वो उदयपुरा है, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 8900 लोग हैं, यानी कि उदयपुरा में 8900 लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। पर अब आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन। यहाँ पे फेसबुक आपसे कहना चाह रहा है रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस की इंप्रूव होने के अगर चांसेस रहेंगे तो अगर आप इस पे टिक करते हैं तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अगर संभावना है कि अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। पर देखना दोस्तों अगर मैं इस पे टिक करता हूं तो क्या होता है, ये जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे टिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल रीच जो है वो 1,80,000 हो गया है। यानी कि दोस्तों ये डेफिनेटली उदयपुरा वाली लोकेशन से बाहर निकल गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो है लोकेशन टारगेटिंग के बियॉन्ड चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो सकता है और आपका ऐड जो है गलत लोगों को दिख सकता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप एक्सपांड करें तो बहुत सोच समझ के करें। मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप वो एक्सपांड वाली बटन पे क्लिक ही ना करें, तो ही आपकी जो टारगेटिंग है वो प्रॉपर रहेगी, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली आपने किसको टारगेट किया और किसको ऐड दिखाया जा रहा है। दोस्तों पांचवी मिस्टेक जो लोग एडसेट्स लेवल पे करते हैं वो है प्लेसमेंट को सिलेक्शन ना करना, यानी कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे अपने ऐड चलाना। दोस्तों जब आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे ऐड चलाते हैं तो फेसबुक उन एड्स को थोड़ा अपने हिसाब से चलाता है ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो सके। वो ये नहीं सोचते कि आपकी क्लिक्स एक्चुअली ज्यादा कहाँ आ सकते हैं। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो यहाँ प्लेसमेंट्स का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स चूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, बट मैं कहूंगा कि ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आपको मैनुअल प्लेसमेंट चूज करना चाहिए और यहाँ से आपको चूज करना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ कहाँ अपना ऐड चलाना चाहते हैं। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ऐड का रिजल्ट है वो 2 जगह पे आता है, फेसबुक न्यूज फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स। ये 2 जगह पे सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। मैं तो कहूंगा कि आप ये 2 ही जगह पे ऐड चलाएं। तो अगर दोस्तों अगर आपको बाकी प्लेसमेंट्स यूज करना है तो आप उनका पहले टेस्टिंग करके देखिए, उसके लिए आप एक अलग से एडसेट्स बना लीजिए और वो एडसेट्स बना के आप सिर्फ वो नए प्लेसमेंट्स को ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी या फेसबुक स्टोरी को ट्राई करके देखना है, आपको राइट कॉलम को ट्राई करके देखना है, आपको ऑडियंस नेटवर्क को ट्राई करके देखना है, तो आप उनका एक अलग एड सेट बना के उसमें ऐड चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे ऐड के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। बाकी आप न्यूज फीड, फेसबुक न्यूज फीड और इंस्टाग्राम फीड को तो चला ही सकते हैं, उनको हमेशा अलग रखें। बाकी सभी नए प्लेसमेंट्स को आप टेस्ट करें, उसके बाद ही यूज करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग टूल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।